नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। यहाँ पर सागर जिले में महापंचायत हुई है और हुंकार रैली हुई है। इस हुंकार रैली के माध्यम से आपने क्या संदेश दिया है यहाँ की शिवराज सिंह चौहान को और पूरे पुलिस प्रशासन को? बस हमारा ये उद्देश्य है, कोई जातिवादी वो प्रोग्राम नहीं था या राजनीतिक नहीं था। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो नाबालिग लड़कियों के साथ इतने बलात्कार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश उस पर टॉप पर आ गया है, उस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे। और अभी 2 घटनाएं हुई हैं लोधी समाज की बेटियों के साथ। एक घटना बंडा में हुई, दूसरी कल 26 तारीख को केसली में हुई। हम दोनों बिटियों से मैं मिलने गई हूँ। दोनों की पारिवारिक स्थिति अलग ख़राब है और मानसिक दशा भी ख़राब है। बिटियों की स्वास्थ्य की दशा भी बहुत ख़राब है। मैंने कलेक्टर से बात की थी, तब जाके उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सुविधाएं उनको, जब तक उसको ज़रूरत है दोनों बिटियों को, उनको मिले और उनको जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है उस पर ध्यान दें। बस जो केसरी जो घटना हुई है वहाँ पर, उसके बारे में अभी लोग अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, तो आप पूरी घटना के बारे में लोगों को बताएं। जी, केसली में जो घटना हुई है, बिटिया के साथ वो छोटू कोई मिश्रा हैं, वो ले गए थे उनके पास में ही, कहीं गांव के ही हैं व्यक्ति, और बिटिया पे दबाव बनाया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि हम जैसा बोल रहे हैं आप वैसे बयान दीजिए। तो कल हम उस बिटिया को लेके आए थे। बिटिया को सुबह 9 बजे से पुलिस ने उठा लिया था और उनके पिताजी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पुलिस जो अधिकारी महिला गई थी वो बार बार बिटिया को बयान ले रही थी, बाहर कर रही थी, अंदर कर रही थी। और बिटिया से उन्होंने कहा कि अगर हमारे हिसाब से बयान नहीं दोगे तो हम आपको और आपके पिताजी को जेल में डाल देंगे। तो बिटिया डर गई, फिर उसने बयान दिए हैं। और कल आईजी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की थी, फिर उन्होंने कहा, महिला थाने में कल रात में हम साथ में थे और हमने बयान करवाए हैं अभी। अब आगे देखिए क्या होता है उसमें। हमारे साथ में ओबीसी महासभा के महेंद्र सिंह लोधी, कोर कमेटी सदस्य, अभी कुछ दिन पहले जब सागर के बंडा जिले में गए थे और 5000 कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हो गया था। आप लगातार जब ऐसे जो दलित पिछड़ा समाज की आवाज़ उठाते हैं और लगातार आप पर डंडे लाठी बरसाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? डर इसलिए नहीं लगता, देख नहीं रहो बेवही है ना भाई, समझ रहे? देखिए क्या है, डर इसलिए नहीं लगता कि हम लोगों ने जो लगातार काम किया है भैया, हम लोगों ने सबने, कोर कमेटी हमारी जो है, कार्यकारी जो अध्यक्ष है और पूरी ओबीसी महासभा ने और तमाम हमारे जितने बहुजन संगठन हैं, हम लोगों ने वाकई बहुत बारीकी से काम किया, जिसके कारण आज हम उनसे सामना कर सकते हैं। सीधी सी बात है। और लाठीचार्ज किया है, उनको मालूम है कि लाठीचार्ज पे क्या हुआ है और यहाँ करते तो क्या होता आगे चल के, वो सब जानने लगे हैं अब। इसलिए डरने वाली कोई बात है नहीं। न्याय तो देना उनको पड़ेगा, क्योंकि हमारी अब माता बहनें, माता शक्ति भी बाहर निकल चुकी है। ये जिस दिन से वो हुआ है ना केस, आपको बताऊं, हो सकता है कि 1-2 दिन ही घर रही हूँ। आप समझ रहे बात को? इसका मतलब है कि मातृशक्ति भी अब आगे निकल रही है कि हम लड़ेंगे अपनी बेटियों के लिए, माता बहनों के लिए। तो ये ताकत हमारी जनरेट हो रही है और हम आगे चल के बहुत बड़े स्तर पे काम करने वाले हैं, ताकि इस प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। कल को ये बयान भी आ सकता है जो भाग्यसार धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कि जैसे उन्होंने महापंचायत की, हमने खूब बारिश करवाई है और उनकी जो पंचायत थी उसको तहस नहस करने के लिए पूरा जोर लगाया था। हमने इंद्र देवता से बोला था और यहाँ पर तमाम बारिश कीचड़ वगैरह हुई है, उसके बावजूद भी आपने इसको सफल कर दिया, इस रैली को। अनपढ़ है, पता है आपको, अनपढ़ है। अगर पैसे चाहिए ना उन्हें तो मंत्र मार के पैसे ले लें यार, क्या मतलब है? क्यों बेकार पखंड के माध्यम से पैसे कमाने का काम करते हैं? बाद में कहते हैं हम बेटियों की शादी कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। अगर वाकई उनमें ताकतें हैं तो फिर जो गरीब जनता, आदिवासी से हमारा पूरा समाज जो शोषण अत्याचार हो रहा है, उसके लिए मंत्र मार दें। 4-5 ट्रेन चला दें बिना डीजल पेट्रोल की, 1-2 जेट चला दें, 1-2 ट्रेनें चला दें, लाइट जो लग रही है। और जो गरीब समाज जंगलों में रहता है, वहाँ लाइट नहीं है, 1-2 मंत्र मार दें, लाइट वहाँ पे आ जाए। तो ये सब अंधविश्वास से बाहर निकलिए, आप लोग भी, सब लोग निकलिए। ताकत जो है इस देश के अंदर बहुजन समाज की है। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, अवंतीबाई, हृदय लोधी, सम्राट अशोक से लेके पेरियार से लेके, उनकी विचारधारा पे ये देश चलता है, ना कि इनकी विचारधारा पे। ये तो अपना काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और गरीब जो ब्राह्मण समाज है उनका भी पेट काटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो लड़ाई कर रहे हैं ना, धर्म की गद्दी है बैठ के, गरीब जो हमारे समाज के बीच, आपको बता दूं, जो रहते हैं उनका तो और गलत, उनके साथ तो गलत होने वाला है। क्योंकि ये समाज इनको छोड़ देगा। इनको क्या, ये तो धन्ना से उनने पैसा कमा लिया और घर में बैठ जाएंगे लोग। तो हमें मालूम है कि कितना नुकसान कर रहा है वो अपने खुद के समाज का, लेकिन उनको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो आप। जो 1 लाख की संख्या में जो आज लोग जुटे, और जबकि लोग बता रहे हैं कि अभी 50% और कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, रोके गए हैं, तो क्या इसमें इसके पीछे सच्चाई है? हाँ देखो, इसमें पीछे सच्चाई है। सच्चाई ऐसी है कि इन्होंने कई जगह रोक लिया और बारिश भी हुई, ठीक है, पर इन्होंने कहा कार्यक्रम आज नहीं हो रहा है, अब ये कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, पानी गिर गया है, दुनिया की बातें करी। लेकिन आपने हुजूम देखा, बारिश में भी
इस लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए बहुजन समाज के लोग, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जयस, आदिवासी जितनी पार्टियाँ हैं, बहुजन जितनी पार्टियाँ हैं, जितने जातिवाद संगठन हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये सफल कार्यक्रम करवाया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में महेंद्र सिंह लोधी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, और यहाँ पर हुंकार रैली आयोजित हुई थी और लाखों में लोग देखने को मिले थे और लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, अपने सामाजिक जो न्याय की जो चर्चा है वो लगातार करते रहते हैं। और पूरा का पूरा ओबीसी महासभा यहाँ पर एकत्रित है और लगातार हमने उनसे उठाया है कि जो यहाँ पर जो ये जो 11 वर्षीय जो बेटी का जो बलात्कार हुआ, उसमें जो पूरा पुलिस प्रशासन ने इतना ढील क्यों बरता? प्रशासन तो अपनी राजनीति चलता है और प्रशासन तो पैसे के नाम पे चलता है। उस बलात्कारी को जनता के सामने भेजिए आप, क्या सलूक करते हैं हम और जनता। हम तो नहीं कर पाएंगे, इससे पहले जनता कर देगी। बलात्कार पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के सहारे पे चलती है। पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सहारे पे चलती है। बैंक प्रशासन मुख्यमंत्री के सहारे पे चलती है और जो ईवीएम है वो भी मुख्यमंत्री के सहारे पे चलती है। सर क्या करेंगे? आपका 2023 में क्या प्लान है? वो 2000 की तो ठीक है, 23 की उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसा बलात्कारी जनता के सामने पेश करिए। पुलिस की जरूरत नहीं है, लातों में हम उसकी जान ले लेंगे। कहना का मतलब मेरा जे जिसको फांसी लगाना मेरी लगाए। मैं खड़ा हूँ इस बीच रोड पे, पुलिस को मैं चेतावनी देता हूँ, मुख्यमंत्री को चेतावनी, प्रधानमंत्री को चेतावनी देता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। दोस्तों देखिए आप यहाँ पर सागर जिले में कितना लोग उत्साहित हैं और लगातार कितने जागरूक हो रहे हैं उस 11 वर्षीय बेटी की लिए, एक न्याय के लिए लगातार दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन भुवनेश लोधी के साथ। बताइए। बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, वो कोई और नहीं है। सच्चाई से देखा जाए तो पूरे अपने भारत देश में 3% या 4% ही मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो वो एक तरह की बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी का कहना ये है कि तुम उनको राधे राधे राम राम में लगाए रहो, ना ओबीसी SC ST की बच्चे पढ़ पाएँ, ना आगे जाके कोई नौकरी पा पाएँ। वो बस राम राम राधे राधे राम राम राधे राधे इसी में ही लगे रहे। सबसे ज़्यादा पाखंडवाद तो SC ST OBC समाज में भरा हुआ है। तो ये बचपन से जो हमारे पूर्व जो हमारे अभिभावक रहे हैं, उनको गाँव में पहले एजुकेशन सिस्टम सही नहीं था। हमारे जो दादा हैं वो खुद अंगूठा छाप है, तो इन लोगों का पहले ये रहा है कि ओबीसी SC ST लोगों को शिक्षा से दूर रखा है इन लोगों ने। तो अभी जो हम लोग नई पीढ़ी है वो जाग रही है, लेकिन जो हमारे जो अभिभावक हैं उन लोगों को अभी अंधेरे में रखा है। उन लोगों ने धर्म के नाम पे इनको 2 दूनी 5 पढ़ाया है। धर्म में क्या पढ़ाया इनने कि 2 दूनी 5 पढ़ना है आपको, उसी पे लगे रहना है आपको। और लेकिन हम लोगों को पता चला कि 2 दूनी तो 4 होता है, लेकिन इनको नहीं वही बताना है कि वो विष्णु के अवतार है, वो विष्णु के अवतार है। अब तो वीर सावरकर को भी बीजेपी वालों ने विष्णु का अवतार बता दिया है, बुलबुल उनका वाहन बता दिया है, बुलबुल वाहन बता दिया है। आज़ादी में जो विष्णु के अवतार वीर सावरकर ने दिलाई है, ये लोग कहने लगे हैं। वो लगातार मतलब बुलबुल पर बैठ के जेल से बाहर जाते थे, फिर बुलबुल पर बैठ के उस पर आते थे। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी नई पीढ़ी है वो तार्किक बने, ज्ञानी बने। 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 5 नहीं होता है, सिद्ध हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया है कि जो अम्बेडकर थे वो ब्राह्मण थे। नहीं, वो तो अम्बेडकर साहब अम्बेडकर के मन से देखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बागेश्वर धाम की बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ बागेश्वर धाम, एक मिनट, बागेश्वर धाम के जो ब्राह्मण हैं उनके पास जिंद हैं प्रसिद्ध, जो आम आदमी के पास होते हैं वो बम्बई की आदमी की आत्मा को जिंद द्वारा प्रसिद्ध करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनके पास भागवत गीता का एक भी श्लोक नहीं है, और जो मैं श्लोक कहूँगा वहाँ पे उसका उत्तर दे देंगे अगर बागेश्वर धाम के बाबा, तो मैं मानूंगा कि जय बागेश्वर धाम के ब्राह्मण हैं। नहीं तो ऐसे ब्राह्मण दुनिया में बहुत आए हैं, मैं कहीं पर नहीं गया हूँ और ना जाता हूँ, न मैं आज तक बागेश्वर धाम नहीं गया हूँ। मेरा काम सिद्ध हो रहा है। ये थे हमारे साथ में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, और मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा और सागर ज़िले की आपको पूरी घटनाओं के बारे में जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में लगातार विस्तार से बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें और लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करें।